नमस्कार। इस टाइम मैं सरकारी अस्पताल सरवाल में हूँ और आप जानते ही हैं कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हम उन खबरों को सामने लाते भी हैं। कारण ये है कि जो गरीब आदमी जब सरकारी अस्पताल आता है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। दिक्कतें कई सारी आती हैं और यही एक परेशानी एक शख्स को आई है। हम उनसे ही बात करते हैं इनको क्या परेशानी आई है। हालांकि सरवाल हॉस्पिटल में ये जिस लिए यहाँ पहुँचे थे, इलाज इनका बिल्कुल सही हुआ है। इनकी धर्मपत्नी का उनके घर पे बेटा हुआ है। हॉस्पिटल की तरफ से कोई शिकायत नहीं है, डॉक्टर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन एक दिक्कत इनको ज़रूर आई है, उसके बारे में बात करेंगे। ये दिक्कत हर उस फैमिली को आती है जो अपने घर के सदस्य को जो कि प्रेग्नेंट हो उनको हॉस्पिटल लेके आते हैं। वो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये दिक्कत की बात जो है सब लोग कैमरा के सामने आके नहीं करते हैं और इस बात को ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि इस बात को सामने लाएं, क्योंकि ये गरीब हैं और गरीब इंसान को जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उनको परेशानी भी होती है। आपका नाम क्या है? नरबत बंजारा। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो अभी फिलहाल बनतलाब गंगानगर में रहता हूँ। मैं हूँ एमपी का। एमपी के हो? अनूपपुर जिला। आप यहाँ आए सरवाल हॉस्पिटल, क्या पूरी बात हुई है ज़रा बताएंगे? सर जी यहाँ ये हुआ, मैं आया था, मैं कल मैंने 11-12 बजे रात में मैंने फ़ोन किया, एम्बुलेंस बुलाया, वो भी आए सरवाल के लिए, लेकिन क्या है धोखे से दूसरे के ले गए। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से 3:30-4 बजे रात फिर मैं आया सलवा पे। यहाँ टिकट कटवाए, यहाँ भी करवाए, बोले सब ठीक ठाक है। जब ठीक होने के बाद फिर जैसा फिर वो अटैक करवाया मैंने, पहले था 22 का, उसके बाद 3 जनवरी करवाया मैं, तो फिर 23 का हो गया। जब मैं कल करवाता हूँ तो हो गया 28 का हो गया। फिर मैंने जब सारे डॉक्टरों को बताने लगा कि देखिए ऐसे ऐसे है, मैंने जहाँ डिलीवरी करते हैं वहाँ पे मैंने बताया कि देखिए इतना डेट है। उन लोग भी कुछ नहीं पता है। सर ये तो बता सकते हैं कि आदमी कि किसी बात प्रॉब्लम होती है, कोई जानते हैं, दर्द जानते हैं, बता उनको बोलना चाहिए कि रुक जाओ, नहीं जाना है। हम गरीब बंदे हैं, क्या करें, हमारे पास उतना दिमाग है नहीं कि जैसे अब जैसे दिमाग हमारे पास होता है वैसे दिमाग नहीं हमारे, गरीब बंदे हैं। उसके बाद फिर मैंने जब आया, डिलीवरी मेरे घर में हुआ, एम्बुलेंस में फ़ोन करते ही बच्चा हो गया। फिर मैडम ने बोली कि रहने दो, एम्बुलेंस हम क्या करेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है, फिर कैंसिल करवा दिया। मैंने बोला नहीं चाहिए। फिर मैंने सवेरे गया मैडम पास, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता वाले, उन लोग बोले कि तुम लोग जाओ शालामार में जाओ, बच्चे का अपना टीका भी लगेगा, माँ का भी लगेगा, उसका होगा, उसके बाद कार्ड भी बनेगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आया, ऑटो बुक करके आया। जब यहाँ आने के बाद फिर बोलते हैं कि डिलीवरी काम मैं बताया घर में हुआ है, कि बोले साफ़ सफाई वाले बोलते हैं कि उसमें खर्च पर्च के लिए दो। मैं बोला ठीक है 10-20 रुपये आप चाय पानी के लिए ले लेना। बोलते हैं नहीं 10-20 रुपये क्या करें। मैंने जब ऊपर में लिखाया हुआ था मैंने बता दिया कि देखो उसमें क्या लगेगा। बोलते हम नहीं जानते हैं, आप बताइए। फिर मैंने पैसा नहीं दिया, नहीं डिमांड नहीं किया उन्होंने, बस। आप कितनी दिहाड़ी लगाते हो? 450 रुपये दिहाड़ी है मेरा जी, 450 रुपये दिहाड़ी है। परमानेंट करता हूँ तो 12,500-13 हज़ार बन जाता है। यदि किस दिन छुट्टी हो, किस दिन तबीयत खराब हो गया, हाथ पैर दर्द हो, उसमें छुट्टी मारता हूँ, 15 दिन दिहाड़ी बनता है। अब 15 दिन से बैठ गया, साथ में बच्चे हैं, बीवी, उनकी तबीयत वगैरह देखना है, क्या होगा बताओ। 15 दिन का। क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्जुन सिंह है, तो मैं फलोड़ा में रहता हूँ। तो सर ऐसे पेशे से मैं हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो सर ये हमारे पास काम कर रहा है अभी कम से कम 1-1.5 साल हो गए इसको। तो ये इसकी बीवी को कम से कम भी कोई 5-6 महीने हो गए कि घर में बैठी हुई है, ठीक है। तो ये आता काम में, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी उसको पेट दर्द हो गई, कभी डॉक्टर के पास जाना है, तो ये मतलब उसको ले जाता है। तो उसकी दिहाड़ी क्या बनती है, कम से कम भी अगर इसके 12,000 अगर महीने का कमा रहा तो 6,000 इसको बनता है, क्योंकि छुट्टियाँ भी मारनी है, बीवी बच्चों को भी देखना है। तो कल का इसने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या हुआ, क्या शालामार गया तो वहाँ यहाँ पे आ गया। आज सुबह मेरे को करता है फ़ोन, सबसे पहले मेरे को 8-8:30 बजे फ़ोन आता है, भैया उसको बहुत खुशी थी अपने बेटे की, कहता मेरा बेटा हुआ है। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छा, मुबारक है तेरे को। फिर आता 10:30 बजे फ़ोन इसको मेरे को कि भाई मतलब ये मेरे से पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं तेरे से? इसने फिर मैंने कहा बात करा मेरी उनके साथ जो तेरे से पैसे मांग रहे हैं। नहीं, फिर उनके साथ पता नहीं कुछ है, इसकी बहस हुई है वो। तो इसने बोला, ये मेरे को बोलते 10-20 रुपये मैंने उनको बोला देने के लिए। तो आगे से कहते हैं कि नहीं जी 10-20 रुपये क्या होते हैं। फिर इसने बताया कि भाई देखो क्या लिखा हुआ है, सेवा के लिए पैसे मत दें।
तो फिर मैं अपना काम छोड़ के, जबकि हमारा काम लगा हुआ, मैं काम छोड़ के मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। तो आगे अंदर गया तो मैंने कहा कौन है, वो तब तक भाग गई वो। फिर अंदर गया तो सिस्टर बोलती आप लोग ही पैसे देते हो ऐसे, ये गरीब हैं। मैं किस चीज़ के गरीब हैं? अगर किसी ने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया है, तो कम से कम उनको पैसा तो मिल रहा है। ये तो हमने सुना था कि भाई अमीर गरीब को लूटता है, गरीब को ही लूट रहा है यहाँ पे। अगर वो इतने गरीब हैं तो इनसे पैसे क्या बोलते हैं, अगर वो इतने मतलब गरीब हैं, इससे पैसे क्यों मांग रहे हो? गवर्नमेंट से क्यों नहीं मांगते? इसको क्यों, अगर हम लोग इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? बिल्कुल ये मामला है, और मैं इस चीज़ के ऊपर कई बार बात कर चुका हूँ कि अगर कभी भी अस्पताल में किसी की भी जो गर्भवती महिला है उनके घर पे बच्चा होता है तो किसी तरह के पैसे नहीं देने हैं, लेकिन लोग फिर भी बधाई के तौर पर जो पैसे देते हैं, उससे क्या होता है कि इन लोगों को भी बस जो भी आए उनसे पैसे मांगने की आदत हो जाती है। जैसे इस गरीब आदमी से मांगे के पैसे 400-450 रुपया दिहाड़ी लगाता है। लॉकडाउन के दिनों में आप जानते ही हैं दिहाड़ियाँ भी बंद हो गई थी, किस तरह से करते काम, और इनसे पैसे मांगे गए। इनके घर पे बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, और फिर इन्होंने अपने जो जिनके पास काम करते हैं उनको लेके आए। फिर उन्होंने पूछा तो फिर जाके जी झंझट हल हुआ है। इस खबर को बनाने का यही कारण है मेरा कि इस तरह की करप्शन को बढ़ावा ना दें अस्पताल में। हालांकि मैं एक बार फिर से बोल दूंगा कि इनकी जो बाकी काम है अस्पताल का, बाकी वो सब कुछ ठीक हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं जब भी कोई गर्भवती स्त्री आती है और उसके साथ जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे बधाई के तौर पर जो है पैसे मांगे जाते हैं, जो कि एक करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हैं अगर आप ऐसा काम करते हैं। तो मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहूँगा कि इन सारी चीज़ों के ऊपर चेक रखा जाए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चरोतरा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।